ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं कंटेंट राइटिंग से। तो मान लो कि आप 25 पैसे पर वर्ड के हिसाब से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये जेन्युइन मतलब एक फिगर है, ठीक है, इससे सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप 25 पैसे पर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, 1000 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो 250 रुपये पर आर्टिकल होता है। एंड महीने भर में अगर समझो आपने 30 आर्टिकल लिख दिए, डेली आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए समझो 1 घंटा रिसर्च पे जाएगा, 2 घंटा आपको लिखने में जाएगा। वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, बट फिर भी बेसिक में बता रहा हूँ तो एक महीने का आपको 7500 बन। एंड अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हो, आपका एक्सपर्टीज बढ़ती है, आपके फीडबैक्स अच्छे आते हैं, आपके कनेक्शंस ग्रो, तो आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है तो आप 50 पैसे कर सकते हो, 1 रुपये कर सकते हो। और आज के टाइम ऐसे भी लोग हैं जो 4 रुपये पर वर्ड से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग के बारे में। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा जॉब है जो आप में से कोई भी कर सकता है, कोई भी, यानी कि भले ही आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, मतलब आप जो अपने कुछ भी छोटे मोटे खर्चों के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो ये कंटेंट राइटिंग आपके वो सारे स्ट्रगल को ख़त्म कर सकता है अगर आप उसको सही तरीके से करोगे तो। और इसको सही तरीके से करना कैसे है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ये समझता हूँ कि आपको कंटेंट के बारे में इतना तो पता होगा कि अगर कंटेंट में बोलूँ तो जैसे आप गूगल पे कुछ भी चीज़ें सर्च करते हो, राइट। जैसे कि आपने कुछ भी सर्च किया कि बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो भी आपने सर्च किया, ठीक है, ये जो आ रहा है ना, वहाँ पर अलग अलग आपको एक लिंक्स के द्वारा में, एक पैराग्राफ के द्वारा में, तो जैसे आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो तो एक नया पैराग्राफ खुल जाता है और वो नया पैराग्राफ जो है दैट इज़ कंटेंट, ठीक है। तो ये हमें लिखना है दूसरे वेबसाइट्स के लिए, दूसरे ब्लॉगर्स के लिए, सेल्स पेज के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम लिखेंगे तो दैट इज़ कंटेंट और इसके हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी अगर हम बात करें कि अगर आप एकदम ही नहीं होगा और आपको बिल्कुल ही नहीं आता आर्टिकल लिखने, तो भाई सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपने जो भी दिन भर में किया है क्या आप वो लिख सकते हो, ठीक है। वो लिखो। कुछ यूट्यूब वीडियोस देखो, आप अपने हिसाब से यूट्यूब वीडियोस देखो और यूट्यूब वीडियोस को ये देखो कि आप वो यूट्यूब वीडियोस को कन्वर्ट कर सकते हो क्या अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। या तो आप हिंदी में कन्वर्ट करो या इंग्लिश में करो, जैसा भी आपको जमता है। बाद में जब हो जाए वो करके फिर एक बार उसको प्रूफ रीड करो, फिर देखो कि भाई ये एक आर्टिकल है क्या, ये एक आर्टिकल है क्या, मतलब ये एक पढ़ने लायक आर्टिकल है क्या, मैं कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, वो आपको तभी ही समझ में आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हमें आर्टिकल लिखने के लिए ये मेक श्योर करना है कि हमें एक टॉपिक ढूंढे, ठीक है। टॉपिक ढूंढने तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, बिना टॉपिक ऐसा आर्टिकल लिखोगे आप, ठीक है। टॉपिक ढूंढो, टॉपिक ढूंढने के बाद उस पर रिसर्च करो, रिसर्च करके आर्टिकल्स देखो, फिर बाद में हम उसको मतलब कंटेंट बनाओ, ठीक है। पॉइंटर्स बनाओ, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद मेन कंटेंट दो, मेन कंटेंट के बाद प्रोज एंड कॉन्स दे सकते हैं हम, उसके कैसे बाय करना वो आर्टिकल को समझो। अगर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम आर्टिकल बना रहे हैं तो अगर वो प्रोडक्ट को बाय कैसे करना है तो वहाँ प्रोज एंड कॉन्स के अंदर ही वहीं पर हम बाय का बटन वगैरह ऐड कर सकते हो और लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक प्रॉपर एक आर्टिकल बनेगा। और मेक श्योर करना है कि जब भी हम कोई भी दूसरे आर्टिकल्स को हम देखते हैं, उसको देख के हम अगर अपना आर्टिकल बना रहे तो उसके अंदर कॉपी बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अपने ओन वर्ड्स होना चाहिए, ये नहीं कि बस उसका आर्टिकल हमने निकाला और खुद पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि आप SEO फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली कंटेंट बनाओ, ताकि आपके कंटेंट जो आपसे खरीद रहा है वो आपसे कंटेंट खरीदता रहे, ठीक है। अगर आपके कंटेंट SEO फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो आपसे कंटेंट लिखाना बंद करवा देगा, क्योंकि आपको पे करके मतलब ही नहीं होगा अगर आपका कंटेंट उसकी वेबसाइट पर रैंक ही नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मेक श्योर करना आप कुछ भी उसके अंदर एरर्स होगी उसको वेरीफाई करो, ठीक है। उसके बाद आपको प्रूफ रीड करना है, कुछ भी आर्टिकल के अंदर उसके अंदर कुछ भी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है तो उसके लिए आप ग्रामरली एक टूल है वो यूज़ कर सकते हो। प्लैगियरिज्म जो आपको कम से कम होना चाहिए, एकदम ज़ीरो होना चाहिए, दैट इज़ कॉपी पेस्ट जो आप कर रहे हो वो एकदम ज़ीरो होना चाहिए, एकदम नकलबाजी नहीं दिखना चाहिए कोई दूसरे आर्टिकल से। उसके लिए भी एक ये है टूल है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक बार अपना पूरा कंटेंट रेडी हो जाता है, फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर मैं अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से पैसे कमाएंगे, ठीक है, किस तरीके से हमें क्लाइंट्स मिलेंगे फॉर कंटेंट राइटिंग। तो सबसे पहले तो देखो कनेक्शंस बनाओ, ठीक है, कनेक्शंस बनाओ, नेटवर्क्स बनाओ, ठीक है। अपने सोशल हैंडल जो भी आपके पास है, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर अपने प्रोफाइल पर ये मेंशन कर दो कि यू आर अ कंटेंट राइटर,
ठीक है। तो आपको ये मेंशन करना है कि मैं वहाँ पे कंटेंट राइटर हो, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल थोड़ी उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होगी, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कंटेंट राइटर अगर आप वहाँ पे लिखते हो तो। उसके अलावा जैसे भी आप किसी को कनेक्ट कर रहे हो, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप सर्च करो लोगों को, उनसे कनेक्ट हो, और ये मेक श्योर करो कि आप उनको बस पहले दिन से या एकदम स्टार्टिंग से ये मत बोलो अरे भाई कुछ काम है तो दे दो, ठीक है, मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, प्लीज़ कुछ काम है तो बताओ, कुछ काम है तो बताओ, ऐसा मत करो, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा उसकी मदद करोगे जो मतलब आपसे पहले दोस्ती कर रहा है, ठीक है। समझो 2 लोग हैं, एक बंदा आपसे पहले दोस्ती करता है, आपसे बंदा बहुत दिन बात कर रहा है, फिर बाद में दूसरा बंदा एक है आपको पहले दिन ही रिक्वेस्ट भेजता, बोलता है अरे भाई कुछ काम है तो बता देना, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। तो आप किसको काम दोगे, काम आएगा आपके पास से, आप पहले वाले बंदों को दोगे, राइट। तो ये मेक श्योर करो कि आप किसी से मतलब अच्छी खासी पहचान बनाओ, बातचीत करते रहो रेगुलरली, बाद में फिर इसको बीच में याद दिला देना कि भाई मैं भी कंटेंट लिखता हूँ, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े कंटेंट राइटिंग करने के लिए तो मुझे याद कर लेना, या फिर आपके अलावा किसी को मतलब ज़रूरत पड़े तो मुझे प्लीज़ याद करना। क्योंकि क्या होता है, जो लोग एक बार एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं ये मामले में, तो उनके पास टाइम नहीं रहता कंटेंट लिखने का। तो अगर कुछ कम पैसे वाला आर्टिकल है, ऐसा कुछ है, या फिर स्टार्टिंग के लिए आपको बूस्ट करने के लिए भी आपको दे देंगे वो लोग कुछ कंटेंट, तो भाई ऐसे ही भी अपने को जॉब मिलता है, ठीक है। ये बिल्कुल हवा हवाई बात ही नहीं है, एकदम जेन्युइन बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमें काम मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप कितना कमा सकते हैं कंटेंट राइटिंग से। तो मान लो कि आप 25 पैसे पर वर्ड के हिसाब से आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये जेन्युइन मतलब एक फिगर है, ठीक है, इससे सब लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप 25 पैसे पर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हो, 1000 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो, 250 रुपये पर आर्टिकल होता है। एंड महीने भर में अगर समझो आपने 30 आर्टिकल लिख दिए, डेली आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए समझो 1 घंटा रिसर्च पे जाएगा, 2 घंटा आपको लिखने में जाएगा। वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी, बट फिर भी बेसिक में बता रहा हूँ तो एक महीने का आपको 7500 बनता है। एंड अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते हो, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती है, आपके फीडबैक्स अच्छे आते हैं, आपके कनेक्शंस ग्रो होते हैं, वो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होते, क्योंकि आज जैसे आप कोई भी चीज़ काम करते हो तो आप माहिर हो ही जाते हो, ठीक है। आप पहले बार एक बार साइकिल चला रहे हो तो फिर आज आप बाइक भी चला रहे हो, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ रही है, राइट। उसी तरीके से ये भी वही है। तो आप जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है तो आप 50 पैसे कर सकते हो, 1 रुपये कर सकते हो, और आज के टाइम ऐसे भी लोग हैं जो 4 रुपये पर वर्ड से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, आप फाइवर पे जा सकते हो। ये देखो यहाँ पे फाइवर आपको दिख रहा होगा, तो फाइवर पे आप देख रहे हो वैसे ही कितने सारे लोग हैं जो 700, 800, 1000, 1200, 2-3 हज़ार से ज़्यादा भी पर आर्टिकल का आपसे चार्ज करते हैं फॉर 1000 वर्ड्स। सो इसी तरीके से हम चार्ज करके कमा सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कंटेंट राइटिंग से किस तरीके से हम पैसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी काम हो, कंटेंट राइटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, फेसबुक एड्स हो, कुछ भी काम हो ऑनलाइन का, सब में ना टाइम लगता है, ठीक है। एकदम रातों रात पैसे बनते ही नहीं है, कुछ भी चीज़ें ऑनलाइन एकदम फटाफट स्टार्ट नहीं होती है, सब चीज़ों को टाइम लगता है। बट माय फ्रेंड, इफ़ यू आर टेकिंग ऑल दिस थिंग्स सीरियसली तो डेफिनेटली आपके लिए डेफिनेटली ग्रोथ है, कहीं ना कहीं बिल्कुल ग्रोथ है। ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बिना ट्राई करे अगर आप हार मान रहे हो तो कुछ आपके बस का नहीं है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग एक अच्छा जॉब है, अगर आप जब तक इसको अच्छा एक अगर आप समझो जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब से डबल तक अगर आप कमा नहीं सकते तब तक अपना जॉब मत छोड़िए, इसको पैसिव इनकम ही रखिए, और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम आप इससे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में यहाँ ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो, ठीक है। बाकी वीडियोज़ भी बहुत सारी वीडियोज़ है, चेक कर लो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय, टाटा।